बीज संस्कार यानी प्री प्रेगनेंसी केयर या गर्भाधान संस्कार। हमारे ग्रंथ में संस्कार के बारे में बहुत अच्छा श्लोक आया है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। यह श्लोक में संस्कार का बहुत ही गहरा अर्थ बताया गया है। संस्कार यानी कोई भी इंसान जन्म से शूद्र नहीं होता, उसे संस्कारों द्वारा द्विज बनाया जाता है। द्विज यानी ज्ञानी और श्रेष्ठ बनाया जाता है। और अगर हम हमारे संतति को, आने वाले संतति को अगर श्रेष्ठ, बुद्धिजीवी, सुसंस्कारी, सुदृढ़ बनाना चाहते हो तो हमें भी उनके ऊपर संस्कार करने की जरूरत होती है। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में षोडश संस्कार दिए गए हैं, जो आपके सामने दिख रहे हैं। उस षोडश संस्कारों के नाम, उसमें से कुछ संस्कार ये प्रेगनेंसी रहने के पूर्व किए जाते हैं, कुछ संस्कार प्रेगनेंसी रहने के बाद 9 महीने के दौरान किए जाते हैं, कुछ इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी किए जाते हैं, तो बचे हुए संस्कार मृत्यु तक अपने अपने समय के अनुसार किए जाते हैं। हमारे संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक इस 16 संस्कारों का बहुत ज्यादा महत्व है और उसका महत्व भी ग्रंथों में वर्णन किया गया है। आपके सामने जो 16 संस्कार के नाम दिख रहे हैं, उसमें से पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार यानी प्रेगनेंसी रहने के पूर्व किया जाने वाला संस्कार। और प्रेगनेंसी रहने के पूर्व किया जाता है, इसलिए यह संस्कार बीजों के ऊपर किया जाता है। इसमें बीजों की शुद्धि और उसमें आए हुए पूर्व कर्म के पाप, इसका विनाश किया जाता है ताकि आने वाले संतति पे उसका असर ना हो। इसलिए इसे बीज संस्कार भी बोलेंगे। जैसे मराठी में एक कहावत है, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। इसका अर्थ यह है कि अगर हम शुद्ध बी लगाते हैं तो आने वाला फल या फसल अच्छी आती है, हमें अच्छा मुनाफा होता है। तो यहां तो हम एक संतति को जन्म देने वाले, एक इंसान को जन्म देने वाले, तो हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे संतति का निर्माण स्त्री बीज और पुरुष बीज से होता है, तो यह दोनों बीजों की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। इसलिए यह जो संस्कार है वो प्रेगनेंसी रहने के पूर्व किया जाता है। और जो भी भावी माता पिता है, उन्होंने इसे करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए आज अगले हम वीडियो में हम देखते हैं गर्भाधान संस्कार क्या होता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति बूब। मेरे सिद्ध संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। भावी माता पिताओं का भी हार्दिक स्वागत करती हूं तथा उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ये बीज संस्कार जानने की कोशिश की है और ये हमारी भावी पीढ़ी निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे गर्भाधान संस्कार का भी उल्लेख हमारे ग्रंथ में आया हुआ है। गर्भस्याधानम वीर्य स्थापनम स्थिरीकरणम यस्मिनेन वा कर्मणा तत् गर्भाधानम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब भी स्त्री पुरुष का समागम होता है तो पुरुष वीर्य स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करता है और वहीं पे स्थिर हो जाता है। उसका मिलन स्त्री बीज के साथ होता है और उससे गर्भ निर्माण होता है और इसे ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। और इसका हमें सहज सहज अर्थ
सीधा समझ में ये आ रहा है कि ये गर्भाधान, प्रेगनेंसी रहना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, तो ये एक संस्कार है। और संस्कार उचित तरह से किया गया, योग्य विधि से किया गया, तो उसका असर अच्छी तरह से होता है। इसलिए गर्भाधान संस्कार करते समय हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सब में पहले तो जैसे हमने देखा, बीज की शुद्धि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी जो जनरेशन गैप देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के जो स्वभाव में बदल देख रहे हैं, इसलिए ये बीज संस्कार का महत्व भावी माता पिताओं को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों में प्रेगनेंसी रहने के बाद गर्भ संस्कार किया जाता है, यह तो पता है, लेकिन प्रेगनेंसी रहने के पूर्व भी कोई संस्कार है, ये नहीं पता। और ये होता है बीज संस्कार। जैसे WHO ने भी अभी प्री प्रेगनेंसी केयर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में गाइडलाइन दी है। प्री प्रेगनेंसी केयर में मां की सेहत अच्छा होना, पिता की सेहत अच्छा होना, दोनों के बीज यानी स्पर्म और ओहम अच्छे रहेंगे तो आने वाली संतान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते, वो प्री मैच्योर नहीं होती, उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, यह उन्होंने बताया है। पर यह हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले बताया हुआ था। तो इसलिए यह गर्भाधान संस्कार करते समय भावी पति पत्नी ने मिलकर अपनी संतान के बारे में जानना चाहिए। संतान के बारे में सोच विचार करना बहुत जरूरी है। गर्भाधान से पूर्व दोनों का आहार विहार, मानसिक स्थिति, स्वभाव अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। दोनों के बीच प्यार होना जरूरी होता है। इसके साथ साथ उनके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होना भी जरूरी है। मन में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि आपका खान पान, स्वभाव, सोच, स्ट्रेस, इस सब का असर आपके बीजों के ऊपर होता है, आपके हार्मोन्स के ऊपर होता है। इसके साथ साथ यह जो बीज संस्कार रहता है वो प्रेगनेंसी रहने के पूर्व 3 माह पहले की प्रक्रिया होती है। इसमें भावी माता पिताओं ने अपने अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमारा वेट, हमारे अंदर के रक्त का प्रमाण, हीमोग्लोबिन, अलग अलग हार्मोन्स, इन सभी का सही होना जरूरी होता है। और ये गर्भाधान संस्कार यानी बीज संस्कार से हम हमारे संतति के अंदर हेरिडिटरी ना हो, हेरिडिटरी डिसीजेस ना आए, इसकी भी कोशिश की जाती है। बीजों की शुद्धि की जाती है, पूर्वज कर्मों का विनाश किया जाता है। और ये सब करते समय आपकी सोच जितनी अच्छी होती है, जितनी गहरी होती है, जिस तरह के बेबी के बारे में आप इमेजिन करते हो, उस तरह से आपके हार्मोन्स और आपके अंदर सिक्रीशंस होते हैं और आप मनचाही संतान को जन्म दे सकते। तो इसलिए गर्भाधान संस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। बीजों के ऊपर किया जाने वाला संस्कार बहुत जरूरी होता है। अगर आप सभी भावी माता पिताएं अच्छी संतान, बुद्धिजीवी संतान, सुसंस्कारी, सुदृढ़ संतति चाहते हो, प्रेगनेंसी के दौरान माता को कोई तकलीफ ना हो यह चाहते हो, और प्रेगनेंसी सुलभ हो, डिलीवरी सुलभ हो यह चाहते हो, तो ये बीज संस्कार का बहुत ज्यादा महत्व है। यह बीज संस्कार जो भी लोग प्रेगनेंसी रहने की चाहत रखते हैं, जो भावी माता पिता या न्यूली मैरिड कपल हैं, उन सभी लोगों ने बीज संस्कार के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपनी संतान अच्छी चाहते हो, श्रेष्ठ चाहते हो, खुद की सेहत अच्छी रहना चाहते हो, तो ये बीज संस्कार जरूर करें। ये बीज संस्कार की भी 2 दिन की क्लास होती है। इस 2 दिन के क्लास में आपको किस तरह का आहार लेना है, कैसा विहार करना है और कौन कौन से कर्म करने हैं, इस सभी का ज्ञान दिया जाता है। अगर आप ये क्लास करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है
उस नंबर पे रजिस्टर करके आप क्लास कर सकते हो। और इसी तरह से षोडश संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति, उसका महत्व, ये सभी विषय को आप अधिक गहरे तरीके से जानना चाहते हो, हमारे संस्कृति का जतन करना चाहते हो, तो मेरे ये सिद्ध संस्कार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप आगे की संस्कार की वीडियो देखना पसंद करोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।